चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिवर्सल साइज ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब एंड ट्रकियोस्टमी ट्यूब। ठीक है, इंडोट्रैकियल ट्यूब, ईटी का मतलब इंडोट्रैकियल ट्यूब, टीटी का मतलब ट्रकियोस्टमी ट्यूब। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये किस में आएगा, तो ये डायमीटर्स में आता है। किस में आता है? डायमीटर में। इनर टू इनर की जो ट्यूब होता है ना, जैसे ट्यूब है ये, ठीक, ऐसे ट्यूब होता है, ये हो गया, ये हो गया। तो जो इसका डायमीटर होता है ना डियर, ये इनर टू इनर होता है, इनर टू इनर, इनर टू इनर। ठीक, इनर टू इनर। तो मोस्ट कॉमन कौन कौन से होते हैं और कितने नंबर के यूज़ करते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपको बता दिया कि इसका जो डायमीटर होता है ना, वो इनर टू इनर होता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखना। अब न्यूबॉर्न बेबी में क्या करते हैं, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं। ठीक, लिख लेते हैं हम पहले 2 to 3 month a बेबी, बेबी अब छोड़ दो, बेबी। ठीक, और 4 से 6 महीने का, 6 महीने का मंथ बेबी, 1 ईयर बेबी, 2 से 3 साल का बच्चा। ठीक है, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब 5 साल तक का बच्चा। अब इतने का हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अगले स्लाइड में देखेंगे। देखो, न्यू बॉर्न बेबी की अगर हम बात करें, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 2.5 से छोटा नहीं होता है। ठीक, तो 2.5 mm। ठीक, अब ऐसे आप जोड़ते चले जाइए, ये होगा 3 mm, बढ़ाते चले जाइए, इसमें हाफ हाफ बढ़ाइए, फिर 3.5 mm, 1 ईयर में 4 mm। ओके, और 2 से 3 साल में 4.5 mm, 5 ईयर में 5 mm। जब आप यहाँ इतना याद कर लेंगे ना, तो आपको एकदम इजी हो जाएगा। इसमें बस बढ़ाते हुए जाना है। यही होता है यूनिवर्सल साइज ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब एंड ट्रकियोस्टमी ट्यूब। ठीक है, अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं। बात करते हैं 6 ईयर में कितना देंगे, कौन सा ट्यूब कितने नंबर का यूज़ करेंगे। 8 ईयर में, 10 ईयर में, 11 to 16 ईयर में। देखो डियर्स, मैं आप लोग को बता दूं, हम पहले 5 साल तक में 5 mm का दे रहे थे, अब इसमें हम बढ़ा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा 5.5 mm। कितना देंगे? 5.5 mm। 8 में क्या करेंगे? 6 mm का देंगे, क्योंकि हमने पहले आप लोग को बताया कि इसमें बस हाफ हाफ ऐड करते चले जाइए। इसमें क्या करेंगे हम? 6.5 mm। ठीक है, इसमें हमारा क्या जाएगा? 7 mm। ठीक, इतना आप लोग को इस वैल्यू को ध्यान में रखना है। बस ध्यान में क्या रखना, बढ़ाते हुए चले जाना है। 2.5 हमारा न्यू बॉर्न बेबी में हो रहा है, 2 से 3 महीने में हमारा 3 हो रहा है, 4 से 6 महीने के बच्चे में हमारा 3.5 हो रहा है, 1 साल में 4 हो रहा है, 2 से 3 साल में 4.5 हो रहा है, 5 साल में 5 हो रहा है। तो 5 साल में 5 आप याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 16 गिनती के हिसाब से, देखिए 16, 17 आता है, 17 नहीं लिख के 7 लिखना है आपको। आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपको चीज़ें एकदम इजी रहेंगी, कोई टफ नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एडल्ट मेल एंड फीमेल की, अलग से है एडल्ट फीमेल की। देखिए एक रेंज की अगर हम बात करें, तो एक रेंज में हमारा ये आएगा फीमेल में 7 से 8। ओके, 7 से 8 mm, लेकिन मोस्टली हम 7 mm ही ज़्यादा मान लेते हैं। मोस्टली कितना होता है? 7 mm मानते हैं। इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, पहली प्राथमिकता हम 7 mm को देते हैं। अगर हम अडल्ट मेल की बात कर लें, अडल्ट मेल, तो इसका भी हमारा 8 से 9 होगा। इसमें भी हम पहली प्राथमिकता 8 को देते हैं। ओके, 8 को देते हैं। देखो
अगर अब हम बात कर लेते हैं लार्ज एडल्ट की, लार्ज एडल्ट, अगर हम लार्ज एडल्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं 9 mm, ठीक है, 9 mm का हम ट्यूब का जो हमारा होता है कैथेटर उसको हम यूज़ एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज़ करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब 9 mm का यूज़ करते हैं। अगर हम लार्जर एडल्ट की बात कर लें, लार्जर एडल्ट की 9.5 हो जाता है, 9.5 mm का एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल साइज़ था, इसको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि बगैर ध्यान में रखे हम नहीं कर सकते ना, कुछ चीज़ें याद करनी ही पड़ती हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की तरह होनी चाहिए। और अगर नॉर्मल साइज ऑफ ईटी ट्यूब इन अडल्ट की बात कर लें हम, नॉर्मल साइज ऑफ ईटी ट्यूब इन अडल्ट, नॉर्मल साइज ऑफ ईटी ट्यूब का मतलब है इंडोट्रैकियल ट्यूब है डियर, इंडोट्रैकियल ट्यूब, ओके, इन अडल्ट, देखो अडल्ट में हमारा मेल भी आता है, फीमेल भी आता है, ओके। देखो फीमेल में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, यहाँ पे हम 7 प्रायोरिटी देंगे, मेल में 8 देंगे, तो आपको यहाँ पे 7 mm ध्यान रखना है, ठीक है, और मेल में 8 mm ध्यान रखना है, ओके। आपको यहाँ पे 8 mm ध्यान रखना है, क्लियर ना। यहाँ पे आपको 7 mm ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 8 mm ध्यान रखना है। अगर एक रेंज की बात करें, नॉर्मल साइज की बात करें तो, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इंडोट्रैकियल ट्यूब अकॉर्डिंग टू मटेरियल के हिसाब से जो ईटी ट्यूब होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप, ठीक, 2 टाइप होता है। कौन कौन सा होता है, PVC ईटी ट्यूब एंड रबर ईटी ट्यूब, PVC एंड रबर ईटी ट्यूब। गाइस आप लोग को मैं बता दूं, पीवीसी का मतलब आप सोच रहे होंगे क्या होता है, तो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक, पीसीबी का मतलब होता है, देखो ये रबर है और ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में ये मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है। अगर 2-4-10 दिन के लिए, जैसे हम 10 से 14 दिन के लिए ही इंक्यूबेट करते हैं पेशेंट को, ओके, तो हम पीसीबी कैथेटर का यूज़ करते हैं, मतलब 1-2 दिन से ज़्यादा के लिए अगर हम पेशेंट को इंक्यूबेट कर रहे हैं तो। और रबर वाला ईटी ट्यूब हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट को 1 डे के लिए, 2 डे के लिए, जैसे कोई सर्जरी वगैरह है तो हम रबर ईटी ट्यूब हम पेशेंट में यूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये लेस इन्फेक्शन होता है, हाई इन्फेक्शन ये हाई इन्फेक्शन का होता है क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया इस पर ईजिली डेवलप हो सकती है। ये रबर ईटी ट्यूब जो होता है वो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस के लिए होता है। इसका ड्यूरेशन जो होता है ना डियर, वो 24 आवर्स के लिए होता है। ये इसमें हम ध्यान देंगे कि लेस यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, क्या बात कर लेंगे सर, लेस यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, लेस यूज़ करते हैं, ठीक, लेस यूज़ करते हैं। और दूसरा ये हाई HIGH लो, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इसमें हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन का। इसका ड्यूरेशन अगर हम जान लें गाइस, तो ड्यूरेशन इसका होता है 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए हम इसका यूज़ करते हैं रबर ईटी ट्यूब का। अगर हम पीवीसी की बात कर लें, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात कर लें, तो मोस्ट कॉमन होता है, ये क्या होता है,
मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है, पहला पॉइंट होता है हमारा, और ये लेस यूज़ करते हैं या लेस कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन, इसमें लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो होता है डियर, वो ड्यूरेशन इसका होता है 10 से 14 दिन। मैंने बताया ना कि ये इसी को अगर हम जैसे 1 दिन से ज़्यादा, 2 दिन, 3 दिन अगर हम पेशेंट को कर रहे हैं, इंक्यूबेट कर रहे हैं, तो हम इसी को यूज़ करते हैं 10 से 14 दिन। आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक पॉइंट और ध्यान में आ ही जाएगा कि जो हम इंक्यूबेट करते हैं पेशेंट को, कितने दिन के लिए होता है, 10 से 14 दिनों के लिए हम पेशेंट को इंक्यूबेट करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो बनी हुई ट्यूब होती है, इंडोट्रैकियल ट्यूब होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हम पार्ट ऑफ ईटी ट्यूब की बात कर लें तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम ऐसे थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे। तो देखो पार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले इसको दूसरे स्लाइड में देखेंगे उसको। देखो एवरीवन, अगर हम पार्ट की बात कर लें कि ईटी ट्यूब में कितने पार्ट होते हैं, तो 5 पार्ट होते हैं। कनेक्टर होता है पहला, जो फिक्स किया जाता है, ठीक है, ये फिक्स करते हैं हम, कनेक्टर होता है, कनेक्ट करने के लिए होता है। फिर हम बॉडी होता है, इसमें मर्फी आई होता है, बेवल पार्ट होता है, ईटी कफ्ड होता है। बस इसको ध्यान में रखो, जब आप पेशेंट को इंक्यूबेट करोगे, हॉस्पिटल साइड जाओगे, तो आपको खुद ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। थ्योरी कितना भी पढ़ लो उतना ज़्यादा क्लियर, मतलब उतना क्लियर नहीं हो पाएगा जितना करने से होता है। कहते हैं कि करने से होएगा, और मतलब आप कितना भी ज़्यादा किसी चीज़ को देख लो, जब तक आप उसको करोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। करने से किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने से ज़्यादा समझ में आता है। और कनेक्टर होता है, आप ध्यान रखो कि ये कनेक्टर होता है, इसमें मर्फी आई होती है, इसको यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बनने के चांसेस होते हैं। ये मर्फी आई आपको ध्यान रखना है, किस में पाया जाता है, ईटी ट्यूब में पाया जाता है। मर्फी आई किसमें, ईटी ट्यूब में पाया जाता है, ठीक है। कनेक्टर होता है जो 15 mm का होता है, फिक्स साइज करने के लिए होता है। एम्बू बैग और वेंटिलेटर से इसको हम फिक्स करते हैं, मतलब कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बॉडी की बात कर लें तो मिडल पार्ट होता है ये किसका, ईटी ट्यूब का, मिडल पार्ट होता है ईटी ट्यूब का, ठीक है। इसमें नंबरिंग होती है। देखो गाइस, जिसने ईटी ट्यूब देखा होगा उसको पता होगा, इसमें नंबरिंग होती है, ठीक है। बॉडी में नंबरिंग होती है। नंबरिंग में जो सेंटीमीटर में लिखा होता है ना, वो आउटर, मतलब टोटल लेंथ सेंटीमीटर आउटर में लिखा होता है। ट्रांसपेरेंट होता है ये ईटी ट्यूब। तो जो आउटर होता है वो सेंटीमीटर में लिखा होता है, जो इनर होता है वो डायमीटर में लिखा होता है, ठीक है। मर्फी आई इसको ध्यान रखना है कि मर्फी आई कहाँ प्रेजेंट होती है, तो मर्फी आई ईटी ट्यूब में प्रेजेंट होती है, मर्फी आई, ठीक है। मर्फी आई का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड O2 थेरेपी सप्लाई इन लंग्स। ये O2 थेरेपी देती है और सप्लाई करती है, या देती है लंग्स को। व्हेन वेवल पार्ट, ये जो पार्ट होता है ना, वेवल पार्ट अगर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, ब्लॉक हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, तो ये जो वेवल पार्ट होता है ये ब्लॉक हो जाए, स्टेनोसिस हो जाए, तो मर्फी आई क्या करती है, ऑक्सीजन देने लगती है, ठीक है। और हम ईटी कफ्ड की बात तो कर ही चुके हैं। इसमें 2 टाइप का कफ होता है, इसकी हम एक अलग से अभी देख लेंगे, अलग से इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात तब और आता है कि अमाउंट ऑफ एयर इन्फ्लेट इन पायलट बैलून। उसमें जो बैलून होता है, उस बैलून में कितना एयर हम पुश करते हैं, ठीक, कितना एयर हम डालते हैं जिससे वो बैलून फूल जाए अंदर। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर उसको इरिटेशन हो रहा है, तो वो ट्यूब को निकाल के फेंक देगा। ऐसे में एक बलून लगा होता है, इसको पायलट बलून बोलते हैं, उसमें हम कितना एयर पुश कर दें कि जिससे वो मतलब सफिशेंट अमाउंट में फूल जाए। अब देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 7, सबसे पहले हम देखते हैं अमाउंट ऑफ एयर इनटेक इन पायलट बलून।
पायलट बलून, सॉरी गलती से बैलून हो गया था। अमाउंट ऑफ एयर इनटेक इन पायलट बलून, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल बस समझने वाली बात है ये। इक्वल नंबर ऑफ ईटी डायमीटर, जैसे इक्वल नंबर ऑफ ईटी डायमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देख लें डियर, अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो 7 mm का, ठीक है, हमने ईटी ट्यूब लिया है। तो इस ईटी ट्यूब में हम कितना ml एयर पुश करेंगे, तो आराम से इक्वल नंबर ऑफ ईटी डायमीटर, तो हम मतलब 7 ml, ओके। अगर इस हिसाब से हम 5 mm का ईटी ट्यूब ले रहे हैं तो कितना हम करेंगे 5 ml, इक्वल नंबर ऑफ ईटी डायमीटर। जितना ईटी का डायमीटर होगा उतना ही हम एयर पायलट वॉल्यूम में पुश करेंगे, ओके, समझ में आ गया। ठीक है, हम आगे अगर बढ़ते हैं, अगर हम ये जो प्रेशर है ना, यहाँ पे एक वो होता है कि प्रेशर जो पायलट वॉल्यूम होता है या कफ होता है, इसको हम कफ भी बोल सकते हैं, बलून भी बोल सकते हैं। तो इसका जो प्रेशर होता है, पायलट वॉल्यूम का जो प्रेशर होता है डियर, इसको हम कैसे असेस करते हैं, ठीक। इसको असेस करने के लिए कुछ तो कोई तो इक्विपमेंट होगा ना, वो जो इक्विपमेंट होता है वो मैनोमीटर होता है। कौन सा होता है, मैनोमीटर होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैनोमीटर से हम पायलट वॉल्यूम का प्रेशर क्या करते हैं, असेस करते हैं। पायलट वॉल्यूम का प्रेशर मैनोमीटर से हम असेस करते हैं, ठीक है, मैनोमीटर से हम असेस करते हैं। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है पायलट वॉल्यूम का, नॉर्मल प्रेशर, अगर हम पायलट वॉल्यूम की नॉर्मल प्रेशर की बात करें गाइस, तो इसका नॉर्मल प्रेशर जो होता है, ठीक, वो 15 से 20 कितना होता है, 15 से 20 mm ऑफ Hg। पायलट वॉल्यूम का प्रेशर कितना होता है, 15 से 20 mm ऑफ Hg, ठीक। अगर हम इसी को सेंटीमीटर में बात